So, welcome to the class, dear, and today we are going to discuss questions on recursion. तो अभी तक हमने recursion पढ़ लिया, फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखा रिकर्जन के थ्रू, फिर हमने रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी देखी और रिकर्जन का यूज क्या है और रिकर्जन का डिफरेंस क्या है इटरेशन के साथ, ये देखा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको बताया था, जैसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आज मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा और ये दोनों अपने आप में इतने पारंगत है कि अगर आपने इन दो क्वेश्चन को कर लिया तो मेरे ख्याल से आपकी सारी की सारी जो दिक्कत है ना, जो कंफ्यूजन है, वो सारी दूर होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद रिकर्जन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन आईआईटी का था, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेन के अंदर जाते हैं और मेन के अंदर क्या है, प्रिंटफ। और प्रिंटफ क्या कर रहा है, एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। किस नाम के फंक्शन को, एफ नाम के फंक्शन को वो कॉल कर रहा है। तो एफ नाम के फंक्शन को वो कॉल कर रहा है, तो ठीक है भैया, कॉल कर रहा है तो वो तुरंत एफ नाम के फंक्शन के पास जाएगा और वैल्यू पास कर देगा। तो एफ नाम का फंक्शन ये यहां से कॉल होगी और ये बॉडी उसकी, ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है, दिस इज कॉलिंग and this is body of this function, this is the body of this function, this is the definition of this function. Clear? So this is the definition of this function. अच्छा, let's start then. तो अब क्या होगा, पैरामीटर पास हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आ गया 20 और यहाँ पे कितना आ गया 1। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आती है आपको। चलो, क्या n 0 नहीं, n तो 20 है, तो एलसिफ में जाएगा। एलसिफ में देखिए ये बड़ी प्यारी लाइन है, क्या लिखा है, 20 एलसिफ 20 मॉडुलो 2। जब 20 को आप 2 के साथ मॉड लेंगे, मॉड में क्या देता है, रिमाइंडर, और जब 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 ही होगा ना। और इफ के अंदर अगर 0 आ गया, जरूरी नहीं इफ के अंदर इक्वल टू लगाए, ये जरूरी नहीं है। 0 मतलब फॉल्स और एनीथिंग अदर देन 0 इज ऑलवेज ट्रू। तो अब आप देखो 20 मॉडुलो 2 क्या हो गया, 0। तो इफ के अंदर 0 होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ये वाली एग्जीक्यूट करेगी, ये वाली। और फिर क्या होगा, रिटर्न। अब रिटर्न के साथ फिर से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, सेम फंक्शन, इसी को बोलते हैं रिकर्जन। तो हाँ भैया, यहां रिकर्जन हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, दैट इज हो क्या रहा है, तो मैं लिखता हूं। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। f n by 2, n is 20, 20 by 2 is that f 20 by 2 कितना हो जाएगा 10, comma 2 into k, k is what, 1, तो 2 into 1 is 2 minus k, k is what, k is 1, semicolon. Clear? So this semicolon means what? Now again we are calling same function। अब हम फिर से same function को कॉल कर रहे हैं, लेकिन अब क्या वैल्यू पास होगी, 10 और 2। क्लियर? 10 और 2, इस मान से कंफ्यूज मत होना, ये 10 और 2 कॉल हो रहा है। तो अब क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, अपनी बॉडी के पास जाएगा, लेकिन अब वैल्यू क्या कर देगा, ये कर देगा 10 और ये कर देगा 2। 10 और 2 क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब 10 और 2 कॉल हो रहा है, अभी ये पेंडिंग है, इसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, ये अभी पेंडिंग है, ध्यान से देखना। तो अभी ये स्टैक बन रहा है, मैं स्टैक बना दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए स्टैक बना दे रहा हूं, देखते रहो कैसे कैसे काम हो रहा है। चलो, अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, अब 10 into 10 2 चला गया, क्या n 0 ना, n 0 नहीं है, n तो 10 है। अच्छा, 0 होता तो 0 रिटर्न करते, तो एलसिफ में गए 10 मॉडुलो 2। 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 मतलब फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। तो अगर फॉल्स है तो भैया ऑब्वियस है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ये एग्जीक्यूट करेगी और फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट कर रही है, दैट इज f 10 by, क्योंकि अब n की वैल्यू क्या है 10, 10 by 2 is what, 5, तो f 10 by 2 is what, 5, comma 2 into k, k is what, 2, 2 to 4 minus k, k is what, 2। क्लियर? अब हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो अब जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो अब पैरामीटर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 5 और 4। अब पैरामीटर्स की वैल्यू हो गई 5 और वैल्यू क्या हो गई 4। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे चलो, फिर से आगे चेक करके, n 0 ना, n अभी भी 0 नहीं, n तो अभी क्या है 5 है। इधर जाएगा क्या, 5 मॉडुलो 2, 5 को जब 2 से मॉड लोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और मैंने अभी बताया एनीथिंग अदर देन 0 इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी, तो ये एग्जीक्यूट करेगी तो क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है f 5 by 2, 5 by 2 is what, इंटीजर वैल्यू, दैट इज 2। 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5, लेकिन इंटीजर लेगा 2, comma 2 into k, k is what, 4, 2 into 4 कितना होगा 8, यहां पे प्लस है, दिस इज प्लस k, k is what, 4, तो ये 4 हो गया। तो अभी ये वाला फंक्शन भी बचा हुआ है, लेकिन अब ये सबसे टॉप वाला फंक्शन कॉल होगा। अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ध्यान से देखते रहना बेटा। क्लियर? अब 2 और 8, अब फिर आगे नीचे चेक करेगा, क्या n 0 ना, n 0 नहीं है, एल्स पे जाएगा क्या, 2 मॉडुलो 2, और जब हम 2 को 2 से मॉड लेंगे तो रिमाइंडर फिर से क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 मतलब फॉल्स, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गई, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, तो ये एग्जीक्यूट करेगा f 2 by 2, n की वैल्यू कितनी है 2, 2 by 2, दैट इज f 2 by 2 कितना हो गया 1, comma 2 into k, k की वैल्यू कितनी है 8,
तो 2 इंटू 8 इज 16 देन माइनस k इज व्हाट 8, तो ये 8 हो गया। क्लियर? अच्छा अब क्या, अब एक नया फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है 1 और 16, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 16। क्लियर? ये 1 हो गया 16 हो गया। अब आओ फिर से नीचे, फिर आएगा चेक करें क्या n0 है, नहीं n0 अभी भी नहीं है। यहां पे आएगा क्या 1 मॉडुलो 2, और जब भी आप 1 को 2 से मॉड लेंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा ना। जब भी आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो वही छोटा नंबर बचेगा, और छोटा नंबर इज 1 इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू, तो अब फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी, ये नहीं करेगी। तो जब ये करेगी तो f n/2, 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे आंसर यू गेट 0, तो f 0, भाई 1 2 से डिवाइड नहीं होता ना, आंसर यू गेट 0, कॉमा 2 into k is 16 into 2 is that is 32 plus ये वाला लाइन plus k is what 16। क्लियर? अच्छा अब फिर से वाला फंक्शन कॉल होगा। अच्छा फिर से ये फंक्शन होगा, अब वैल्यू कितनी हो गई 0, और ये वैल्यू कितनी हो गई 32, और देखो क्या n0, हाँ 0 है। क्लियर? यही है टर्मिनेशन कंडीशन, इसी को बोलते हैं बेस कंडीशन, कि अब कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो क्या n0, हाँ 0, तो कुछ मत करो, रिटर्न 0। तो इस पूरे वाले का जो आंसर आ गया, इसने इसको क्या रिटर्न किया, इसने इसको क्या रिटर्न किया, 0 रिटर्न किया। क्लियर? तो इसने इसको 0 रिटर्न किया, तो इस पूरे का जो आंसर है, इस फंक्शन का आंसर कितना हो गया 0, और 0 प्लस 16 कितना हो गया 16, तो इस पूरे बॉक्स का आंसर कितना हो गया 16। अब वही जैसे मैंने आपको रिकर्जन में बताया था फैक्टोरियल वाले को, अब रिटर्न होगी वैल्यू, और अब इसके पास जाएगा, और क्योंकि इसको किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, तो इसको ये क्या रिटर्न करेगा 16, तो 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, तो इस पूरे वाले बॉक्स का आंसर कितना आ गया 8, और ये किसे रिटर्न करेगा, इस वाली बॉडी को, इस वाले फंक्शन को। तो इस वाले फंक्शन क्या रिटर्न किया 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो आंसर आ गया 12। आप पॉप कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, पॉप कर रहे हैं, तो 12। अब ये 12 किसको रिटर्न करेगा, 12 इसको रिटर्न करेगा, तो 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, तो इस वाले बॉक्स का आंसर कितना आ गया 10। अब ये 10 किसको रिटर्न करेगा, फाइनल कॉल को, फाइनल जो सबसे पहली कॉल हुई थी 10, और 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, so the final answer is 9। See the beauty of this question, see the beauty, you say beauty, I say this is the beauty, see the beauty। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे इस तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा, आपके टेक्निकल पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, आप टीसीएस के किसी भी कंपटीशन में, या किसी भी कंपनी, टीसीएस, इंफोसिस, या जो भी आप सॉफ्टवेयर कंपनी बैठते हैं, और आपको जो पहले राउंड का जो शीट मिलता है, टेक्निकल शीट, या आपका हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट हो, तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद पता होना चाहिए कि रिकर्जन कैसे काम करता है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें भी बताई, जैसे यहाँ पे बताया, कई लोगों को नहीं पता होती कि ये क्या मतलब है इसका, क्या सिर्फ ऐसे भी इफ के अंदर लिख सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं इफ के अंदर x इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0 चेक करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। 0 इज फॉल्स, एनीथिंग अदर देन 0 इज ट्रू। क्लियर? तो द फाइनल आंसर इज 9। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Hello. Then see the next question. This question was asked in TCS paper, and one of the student came to me, I think 2 or 3 years back, and he showed me this question and asked me to give the solution of this question. And आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो और वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? ओके। अगर आपने वीडियो पॉज करके देखा होगा तो अगर आपसे सॉल्व हुआ तो मुझे नहीं पता कितना आंसर आया। अब मैं आपको ऐसा आंसर निकाल के दिखाऊंगा जो शायद आपकी समझ से परे हो, कहो यार ये ऐसा भी आंसर आ सकता है, तो वही आंसर मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है एफ नाम का, और एफ के अंदर क्या वैल्यू पास हो रही है, ए की वैल्यू क्या है 3। क्लियर? अब ए की वैल्यू 3 कॉल हो रही है, तो आपको क्या करना है, क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहां से 3 जाएगा इस बॉडी के पास, ये, और यहां 3 पास हो जाएगा। क्लियर? अब चेक करेगा क्या 3 दैट इज क्या 3 0 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये 3 फंक्शन कॉल करो, अगर x 0 से बड़ा है तो ये 3 फंक्शन कॉल करो। और ये 3 फंक्शन क्या क्या है मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। ये 3 फंक्शन कुछ इस तरीके से हैं, f माइनस माइनस x, तो 3 पहले ही घट जाएगा, प्री डिक्रीमेंट है तो कितना हो जाएगा 2, और ये कॉल हो रहा है। क्लियर? उसके बाद प्रिंटफ है, प्रिंटफ में सिर्फ p लिखूंगा, प्रिंटफ में क्या प्रिंट हो रहा है x, जबकि x की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो अब क्या प्रिंट होगा 2। क्लियर? सेमीकोलन, अभी नहीं कर रहा हूं मैं प्रिंट। और f पहले वैल्यू पूरी पास होगी, याद रखना पहले वैल्यू पूरी पास होगी। अब वैल्यू 2 हो चुकी थी, 2 से फिर एक और घट जाएगी, तो अब क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब सबसे पहली वैल्यू कौन सी कॉल होगी आपकी, टॉप, ये वाली वैल्यू कॉल होगी f2। अब f2 कॉल होगा, तो अब जब जैसे ही f2 कॉल होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना,
जैसे ही F2 कॉल होगा, मैं इसको आगे लिखता हूं, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 2। भाई रिकर्जन हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन 2 हो जाएगी। क्या 2 0 से बड़ा? हाँ 0 से बड़ा है। तो फिर से ये फंक्शन 3 पार्ट में टूट जाएगा। तो ये फंक्शन फिर से 3 पार्ट में टूट जाएगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको जगह मिल जाए। तो ये फंक्शन फिर से 3 पार्ट में टूट जाएगा। एक ये दैट इज 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 1 सेमीकोलन, एक प्रिंट x दैट इज 1, क्लियर, प्रिंट के लिए मैं p यूज कर रहा हूं, और एक क्या हो जाएगा दैट इज अगेन माइनस माइनस दैट इज 0 हो जाएगा, क्लियर। चलो, लेकिन क्या होगा, सबसे पहले टॉप का फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्लियर। अब क्या हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x है, ये वैल्यू कितनी होगी 1। क्या 1 0 से बड़ा है? हाँ 0 से बड़ा है। तो फिर से ये 3 पार्ट में, ये फंक्शन भी 3 पार्ट में टूट जाएगा। दैट इज f, क्या माइनस माइनस x, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन p प्रिंट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और फिर जब 0 यहां पे आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो f कितना हो जाएगा -1, क्लियर। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही अब ये फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं। तो 0 0 से बड़ा नहीं होता तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और क्या काम होगा, कुछ भी नहीं। तो ये फंक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्लियर, यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 के लिए हमने कोई काम ही नहीं दिया है, क्लियर। अब उसके बाद वो अब नेक्स्ट वाली लाइन पे जाएगा, इस पे जाएगा। यहां पे तो क्या हो रहा है, प्रिंट 0 हो रहा है, तो सबसे पहला जो आंसर प्रिंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, क्या है। अब वो नीचे वाली लाइन पे आएगा, नीचे लाइन वाली लाइन पे क्या हो रहा है, वैल्यू -1, और आप जानते हैं जैसे ही आप -1 पुट करेंगे तो जब 0 के लिए नहीं जा रहा तो -1 के लिए थोड़ी जाएगा। -1 क्या -1 0 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो अंदर ही नहीं जाएगा। तो ये भी क्या काम करेगा, कुछ भी नहीं। तो ये तीनों फंक्शन हमारे एग्जीक्यूट हो गए, क्लियर। ये तीनों फंक्शन किससे बने थे, इससे बने थे, तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। भाई ये टूट के किससे बना था, ये तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 1। तो एक वैल्यू प्रिंट हो चुकी है आपकी 0, और एक वैल्यू प्रिंट हो गई आपकी 1। तो सबसे पहली वैल्यू 0, मैं आंसर लिखते जा रहा हूं, आउटपुट लिखता जा रहा हूं। एक ये आउटपुट में सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है, 0 प्रिंट हो चुका है। अब 0 के बाद क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, क्लियर। मैं और साफ साफ लिख दूं, 1 प्रिंट हो गया, क्लियर। अच्छा 1 प्रिंट हो गया। अब क्या है, अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और मैं अभी आपको समझा चुका हूं 0 के लिए तो चलेगा ही नहीं, तो 0 के लिए कोई काम करेगा नहीं, क्लियर। तो अब ये तीनों फंक्शन कॉल हो गए, क्लियर, ये तीनों हो गए, काम खत्म। वापस पलट के नीचे आएगा तो ये वाला भी फंक्शन कॉल हो गया। भाई ऑब्वियस है, जब ये 3 हो गए तो इसका तो काम खत्म ही हो गया। अब क्या कॉल होगा, ये कॉल होगा, दैट इज p2 इज प्रिंट 2। अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। तो अब 2 प्रिंट हो गया। तो देखा आपने, 3 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब सबसे लास्ट वाला फंक्शन ये कॉल होगा। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो आप देखो कितना खूबसूरत है। यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या 1 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो फिर से ये 3 पार्ट में टूट जाएगा, दैट इज f। 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर प्रिंट, ये 0 हो चुका है तो प्रिंट भी क्या होगा 0, और f को 0 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, क्लियर। आपको पता है 0 कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि 0 कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करा। प्रिंट 0 जरूर करेगा क्योंकि प्रिंट ही करना है, तो 0 प्रिंट करेगा, क्लियर। तो 0 प्रिंट हो गया, तो यहां 0 प्रिंट हो गया, और -1 भी कुछ नहीं करेगा। अब हमारे सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो गए, ये भी एग्जीक्यूट हो गया और ये भी एग्जीक्यूट हो गया। पूरा का पूरा हमारा खेल, जो हमारी ट्री थी, वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और आपने समझ से परे ये क्वेश्चन था कि अरे ऐसा भी होता है यार, 0 1 2 0 आ गया। चलो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, क्लियर। ये आपके लिए असाइनमेंट है। पिछले वाला क्वेश्चन कराया, उसमें आपको प्रिंटफ के अंदर कॉल करना है 30 और 2, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको a की वैल्यू लेनी है। ये फर्स्ट असाइनमेंट है और ये सेकंड असाइनमेंट है। इसमें आपको a की वैल्यू 3 की जगह 4 लेनी है। और मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपने बता दिया तो सच में आप सीरियस हैं अपने आप को लेके, सच में आप अपने प्लेसमेंट को लेके सीरियस हैं। अदरवाइज मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मेरा तो काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा। आपका काम है उसको पढ़ के समझ के सॉल्व करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं टेल रिकर्जन। अभी तक आपने देखा रिकर्जन और टेल रिकर्जन, अभी तक आपने देखा रिकर्जन, तो अब मैं लेके आ रहा हूं टेल रिकर्जन। मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा टेल रिकर्जन क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि रिकर्जन और टेल रिकर्जन में क्या फर्क है, और टेल रिकर्जन पे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।